नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी टाइपिंग ट्यूटोरियल। तो हिंदी टाइपिंग का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो देखने को मिलेगा आपको 16 डेज़ के लिए, यानी कि आपको डे 1, डे 2, डे 3 इस प्रकार से आपको 16 डेज़ में कंप्लीट की आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है आपकी उंगलियों को सारी की रट जाएगी। और उसके बाद अब बची बात क्या, प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस आप डे बाय डे, यानी कि डे 1 की अगर प्रैक्टिस करते हो तो उसको लगभग जो है आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, तो उससे आपका डे 1 का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। पर डे 1 की प्रैक्टिस के पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसके पहले आपको हिंदी टाइपिंग का कीबोर्ड डाउनलोड करना सिखाया जो कि रेमिंगटन गैल है। और हम अभी यहाँ पे बात करेंगे किसकी, यूनिकोड यानी कि मंगल फ़ॉन्ट के टाइपिंग की। तो जैसे ही आप मतलब जो है टाइपिंग करना शुरू करते हैं तो उसके पहले आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड में जाके रेमिंगटन गैल और मंगल फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में होगा ही। ठीक है, मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड कैसे करना है उसके लिए आपको सिंपल जो है गूगल में जाके मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। कुछ पहले मैं आपको बता देता हूँ कीबोर्ड के बारे में बेसिक चीज़ें। तो आप देखिए कीबोर्ड में ध्यान से देखिए, आपको कीबोर्ड दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 रो दिखती होगी कीबोर्ड की। एक तो दिख रही QW वाली, एक दिख रही ASDF वाली और एक दिख रही ZXCB वाली। तो आपको जो बीच वाली रो है उसको हम बोलते हैं होम रो, या हम बोल सकते हैं उसको जैसे हमारा घर होता है, कहीं भी हम काम के लिए निकलते हैं और वापस आके हमारे घर पर रुकते हैं, उसी प्रकार हमारी होम रो हो गई ये वाली। तो इंग्लिश टाइपिंग की तो बात करें तो A से लेकर DF इस प्रकार जमता है कीबोर्ड में और J से लेकर इस प्रकार। पर हिंदी में मैं आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, एस से मिलता है। पर उसके पहले देखिए आपको होम रो, यानी कि जब आप टाइपिंग नहीं करते हो या टाइपिंग करके वापस रुकना चाहते हो तो आपको होम रो ही में आके रुकना है, इसलिए उसको होम रो बोलते हैं। और ऊपर वाली जो रो है उसको बोला जाता है अपर रो, नीचे वाली रो को बोला जाता है लोअर रो। इसके बाद एक नंबर रो देखने को मिल रही है और एक मिल रही है आपको स्पेस बार। तो स्पेस बार का उपयोग कैसे होता है, दो शब्दों के बीच में गैप देने के लिए, सिंगल स्पेस यानी कि एक छोटा सा गैप देने के लिए। तो आपको मैं हाथ जमाना बताता हूँ, यानी डे 1 में क्या काम करना है। देखिए यहाँ पे आपको डे 1, तो डे 1 में आपको क्या काम करना है। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी रेमिंगटन और मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लिए होंगे। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। एस से हम जमाएंगे, कुछ लोग आपको ए से भी जमाना सिखाते, पर हम यहाँ पे एस से प्रैक्टिस करेंगे। एस देखिए, पहली उंगली को जमाना एस में, दूसरी उंगली को जमाना डी में, तीसरी उंगली को जमाना एफ में, चौथी उंगली को जमाना जी में। अब बीच में बची एच और जे, तो एच और जे को आपको छोड़ देना है। फिर इसके बाद इस राइट हैंड की उंगली में से आप देखिए पहली उंगली जो है आपकी छोटी वाली, उसको जमाना कहाँ पे, आपको जमाना है डबल कोट या सिंगल कोट में। दूसरी उंगली को जमाना है कॉलन या सेमी कॉलन में। तीसरी उंगली को जमाना एल में, चौथी उंगली को जमाना है के में। फिर उसके बाद आपका बचा अंगूठा। तो अंगूठा ज़्यादातर यूज़ होता है राइट हैंड का। राइट हैंड में आपको स्पेस देने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर जो है राइट हैंडेड होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपकी सुविधा अनुसार आप राइट और लेफ़्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब हम लेफ़्ट जो हैंड है उसकी बात करें तो आपको पहले देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार प्रेस करना है। और जब हम राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में आपको 1 2 3 4 ऐसे प्रेस करना है। और जैसा भी आपको प्रेस करो उसके बीच में आपको स्पेस कैसे देना है, इस हैंड से। तो सिंपल हम देखिए पहले एस, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, इस प्रकार हमने प्रेस करे। तो देखिए आप देख सकते हैं किस की से क्या बन रहा है। अभी आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको कैरेक्टर याद नहीं करना, अभी आपको कीबोर्ड में अपनी उंगलियों को सेट करना है। उसके बाद राइट हैंड की अगर बात करें, देखिए पहला है सेमीकोल, मतलब आपका डबल कोट, फिर सेमीकोलन, फिर एल, फिर उसके बाद आपका देखना है के। तो ऐसा आपको जो है स्पेस देना है। ऐसे देखिए इस प्रकार से आपको, ये देखिए इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपके हैंड जो है स्पीड से चलने लगेंगे। अभी शुरुआत में आपको स्पीड से चलाने की कोशिश नहीं करना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, अभी आपको हैंड को अच्छे से जो है अपनी उंगलियों को सेट कर लेना। कहाँ पे? होम रो के अंतर्गत अपनी जगह, यानी कि आपकी उंगलियों की जगह आप सेट कर लीजिए, ताकि आप कहीं भी जैसे हम प्रेस करने जाएं तो वापस आके हम यहीं पे रुके। तो ये तो हो गई डे 1 की प्रैक्टिस। किस की से क्या बनता है ये अभी हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे रट जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको एक टास्क देता हूँ, लगभग 2 घंटे आप प्रैक्टिस करिए जो मैटर है उसका। या फिर मेरे हिसाब से जैसे अगर मैं बात करूँ तो
इसको आप जो है क्या करना है, ये जो मैंने मैटर दिया हूँ इतना, ये जो मैटर है इस मैटर की आपको प्रैक्टिस कितनी करना है, लगभग 50 बार। ये जो मैटर दिया है इसकी लगभग आपको प्रैक्टिस करना है 50 बार, यानी कि जो 5-6 लाइन है 5-6 लाइन को 50 बार लिखना है। उसके बाद भी अगर स्पीड ना बने अच्छी तो और प्रैक्टिस आप करिए। तो मतलब आपको लगभग 2 घंटे इस चीज़ की प्रैक्टिस करना है, तब कहीं जाके आप अपना काम जो है कर पाएंगे। ठीक है, मतलब स्पीड बना पाएंगे। तो ये तो हो गई डे 1 की प्रैक्टिस। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, अपने कंप्यूटर में पहले कीबोर्ड इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद इस प्रैक्टिस को कीजिए। जब डे 1 का टास्क कंप्लीट हो जाए तभी आपको सेकंड डे में जो है मूव करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।